अगर आप 1 बिलियन रुपीस जीत जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप स्कूल बनाएंगे, अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीदेंगे या फिर दुनिया भर की सैर करेंगे, एंजॉय करेंगे, अय्याशी करेंगे। लेकिन एक मिनट, क्या आप वाकई 1 बिलियन रुपीस जीत जाएंगे? नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। और ऐसी इमेजिनेशन को इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड कंडीशनल कहते हैं। और आज की वीडियो में हम ना सिर्फ सेकेंड कंडीशनल सीखेंगे, बल्कि आप टेस्ट में 5 सेकेंड में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेकेंड कंडीशनल है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरशद इकबाल एंड यू आर वाचिंग अरशद इंग्लिश एकेडमी। तो स्टार्ट एक कहानी से लेते हैं। अली एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है। एक दिन वो अपने दोस्त से बोलता है, इफ आई वर रिच आई विल बिल्ड अ फ्री स्कूल। उसका दोस्त पूछता है, क्या आप वाकई रिच है? जवाब क्या मिलता है? नो। तो फिर ये जुमला क्यों बोला? क्योंकि अली अपनी इमेजिनेशन बता रहा है। अली अपनी इमेजिनेशन बता रहा है। तो आज के जो टॉपिक है वो है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या होता है? इफ कंडीशन प्लस रिजल्ट। एक मेरी पहली वीडियो है, उसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी देख लेना। तो सेकंड कंडीशनल कब यूज होता है? ड्रीम मीन ख्वाब, इमेजिनेशन तसव्वुर, ख्याल। इम्पॉसिबल अनरियल सिचुएशन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, अनरियल गैर हकीकी, सिचुएशन हालत, नामुमकिन गैर हकीकी हालत। तो ये जो सेकेंड कंडीशनल इस्तेमाल होता है, तो ये तीनों को आपने याद रखना है और फिर अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये बात अभी सच है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या सिर्फ इमेजिनेशन या ड्रीम है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ क्लास प्लस वर्ब और हेड का इस्तेमाल होगा और वुड का इस्तेमाल होगा। तो ये तीनों सवाल अपने आप से पूछने हैं, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द सेकंड कंडीशनल? तो सेकंड कंडीशनल का फॉर्मूला है इफ पास्ट सिंपल प्लस वुड, यानी सेकंड क्लास में क्या, सेकंड क्लास में वुड लगेगा। क्लास क्या होता है? यानी दो जुमले होते हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, राइट। अब पहला जुमला हमारा क्या है? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारे पास ये कोमा लगा है, ये हमारे पास है फर्स्ट क्लास। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं वजीर आजम होता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ अगर मैं वजीर आजम होता, आई वुड इम्प्रूव एजुकेशन। इम्प्रूव का मतलब बेहतर करना। तो मैं तालीम को क्या करता? बेहतर करता। अब थोड़ा सा, क्या ये बात अभी सच है? नहीं, राइट। तो पहला सवाल, क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन या ड्रीम है? यस, ड्रीम है, राइट। अब तीसरा सवाल क्या है? देखो, ये हमारे पास वर है, ये क्लास है, ठीक है। यहां से यहां तक का जुमला एक क्लास है और ये हमारे पास है सेकंड क्लास, यहाँ तक, ठीक है। ये फुल स्टॉप जो लगा है। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अधिक ये वर्ड का इस्तेमाल हो गया है। अगर मैं वजीर आजम होता तो तालीम को बेहतर करता, ठीक है। क्या है? इमेजिनेशन है, राइट। कौन वजीर आजम बन सकता है? ओके। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती। आई वुड ड्राइव टू स्कूल, तो मैं गाड़ी में स्कूल जाता। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं गाड़ी में स्कूल जाता। तो क्या ये बात अभी सच है? नहीं, ड्रीम है, ख्वाब है, तसव्वुर है। अच्छा, पहले में क्या लगा है? ये देखो, हेड और दूसरे में वुड। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू स्कूल। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं गाड़ी में स्कूल जाता, राइट। नंबर 3, इफ आई लिव्ड इन दुबई, अगर मैं दुबई में रहता। इफ आई लिव्ड इन दुबई आई वुड लर्न अरबिक। अगर मैं दुबई में होता तो मैं क्या? अरबी जबान सीखता। क्या यह बात अभी सच है? नो। क्या है? ड्रीम है, इमेजिनेशन है।
और तीसरा क्या है इसमें, देखो ये सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, और वुड का इस्तेमाल हुआ है, राइट। ओके, सो नंबर, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं परिंदा होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं क्या करता, मैं उड़ता। तो क्या ये अभी सच है? नहीं, सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है, ड्रीम है, राइट। अच्छा, नंबर थ्री देखो, इसमें ये वर का इस्तेमाल हुआ है और वुड का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 5, इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, अगर मैं आपकी जगह होता, राइट, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड एक्सेप्ट द जॉब, आई वुड एक्सेप्ट द जॉब, तो मैं इस नौकरी को क्या करता, एक्सेप्ट करता, तो मैं इस नौकरी को एक्सेप्ट करता, इस नौकरी को मैं कबूल करता। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड एक्सेप्ट द जॉब, तो मैं ये नौकरी कर लेता। ये हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि यार इतनी सैलरी थी, इतनी सैलरी थी, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये नौकरी ज्वाइन कर लेता, राइट। ओके, अब इसमें जो मिस्टेक होता है अक्सर, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। आई, तो आई के साथ तो इफ, इफ इफ आई वाज, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर इफ लिखा हो तो ये इफ आई वाज, ये क्या है, ये गलत है, राइट। इफ इफ आई वर, तो आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। और ये जो एमसीक्यूज है, ये भी अक्सर टेस्ट में आता रहता है। इसको आपने क्या करना है, याद करना है, इसको आपने याद करना है, ये एक्सेप्शन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में लिखे सेकंड कंडीशनल क्लियर।